हम इस ट्यूटोरियल में पांडास का स्टडी करेंगे। पांडास ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जो यूज्ड होती है टू रीड डेटा, स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म्स, जो डेटा को क्लीन करती है जैसे कि मिसिंग वैल्यूज हो, रॉन्ग डेटा हो। इट्स एनालाइज डेटा, देन इट्स फिल्टर और सॉर्ट डेटा। इट्स ऑल्सो वर्क विद टाइम सीरीज डेटा और इट इज़ वाइडली यूज्ड इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई। तो पांडास में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें कोर डेटा स्ट्रक्चर्स है जैसे कि सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल्स। तो यहाँ पे हम सीरीज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सीरीज। इसके लिए मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरीज को। तो यहाँ पर सीरीज क्या होता है? सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल एरे जो स्टोर करता है इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड मिक्स डेटा को, और वो आउटपुट में वैल्यूज और इंडेक्स देता है। तो हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एरे, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। इसके लिए पहले सीरीज का सिंटैक्स लिख लेते हैं। pd डॉट कैपिटल S in bracket data index and data type। यहाँ पर हम सीरीज क्रिएट करेंगे विथ यूजिंग लिस्ट। टैक्स लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिस्ट लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने सीरीज क्रिएट किया विथ यूजिंग लिस्ट। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में यहाँ पे लेफ्ट जो है वो इंडेक्स शो करता है और राइट जो वैल्यूज को शो करता है। और यहाँ पे मेरे लिस्ट में इंट टाइप के वैल्यूज थे, तो यहाँ पे मुझे डेटा टाइप इंट होके प्रिंट आया है। उसके बाद हम सीरीज को क्रिएट करेंगे यूजिंग np.array। इसके लिए पहले मुझे एरे क्रिएट कर array। सीरीज में हमने ये स्टोर किया है एरे को। यहाँ पर सीरीज, यहाँ पर एरे को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सीरीज। तो एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे इंडेक्स्ड एंड वैल्यू दिखाई दे रही है, फिर डेटा टाइप इंट दिखाई दे रही है। तो ये जो एरे था उसमें इंट डेटा टाइप के वैल्यू, यहाँ पर हम स्ट्रिंग देखेंगे। क्रिएटिंग सीरीज विद स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं कर देती हूँ डबल कोट
एक बार रन करके देखूंगी। तो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे सेम ही इंडेक्स्ड और वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप आपको ऑब्जेक्ट दिखा। तो जो भी स्ट्रिंग होती है वो पांडास में स्टोर किए जाते हैं यूजिंग पाइथन ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। तो ये मिक्स डेटा है, जैसे कि इंट है और स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर ऑल जो वैल्यूज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है तो डेटा टाइप दैट इज ऑब्जेक्ट। के बाद हम सीरीज क्रिएट करेंगे यूजिंग कस्टम इंडेक्स। तो यहाँ पे हम इंडेक्स्ड भी पास करेंगे के लिए कोड ले। तो यहाँ पर हमें इंडेक्स ऐड करना, इंडेक्स तो यहाँ पे आपको इंडेक्स पे मिल रहा है n इज इक्वल। के बाद हम सीरीज क्रिएट करेंगे यूजिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे की वैल्यूज क्लियर होंगी जो कि करली ब्रैकेट। पर डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमने सीरीज क्रिएट, यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में इंडेक्स और राइट साइड प्रिंट होते हुए दिखाई देते। के बाद हम सीरीज क्रिएट करेंगे यूजिंग टपल। वैल्यू पास कर रही हूँ। आप इंडेक्स पास कर रहे हैं।
इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने टपल बनाया, फिर उसको सीरीज क्रिएट करने के यहाँ पर डेटा डेटा और इंडेक्स लिखा है, रन करके तो यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे के बाद ये जो हमने सीरीज क्रिएट की है यूजिंग एरेज, यूजिंग डिक्शनरी, यूजिंग तो वन डायमेंशन। उसके बाद यहाँ हम सेकेंड कोर डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, वो है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम इज अ 2-dimensional टेबल दैट कंसिस्ट रोज एंड कॉलम्स, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ एक्सेल शीट्स एंड एसक्यूएल टेबल्स। वो कंसिस्ट करते हैं रॉस को, कॉलम्स को और डेटा यानी कि वैल्यूज को। तो यहाँ पर पहले हम एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। पहले df इज इक्वल टू pd.dataFrame यूज कर यहाँ पर मैंने एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। यहाँ पे नो रोज और नो कॉलम्स है। तो इसके बाद हम यहाँ पर एरे क्रिएट करेंगे और उसके बाद डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। जो भी एरे क्रिएट कर रहे हैं वो रैंडम एरे क्रिएट करेंगे और फिर उसको डेटा फ्रेम में पुश कर देंगे। फंक्शन का यूज करके हम एरे ले रहे हैं, जो कि उसकी वैल्यू जो है वो 10 और 80 के बिटवीन रहेगी। और साइज हम मतलब एरे का साइज हम 5 रोज 10 कॉलम। रन करके देखते हैं एक बार इसको। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 5 रोज और 10 कॉलम्स है। और पांडा जो है वो कॉलम्स को नेम जो देता है वो ऑटो असाइंड होती है इंडेक्स। यहाँ पर आपको एरे दिखाई देता होगा डेटा फ्रेम। उसके बाद हम जो डेटा फ्रेम में कॉलम्स है तो उसके नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट यहाँ पे मैं नेक्स्ट कॉलम पे कॉलम्स नेम चेंज हो गए और कॉलम्स के नेम रीनेम फ्रॉम नंबर्स टू लेटर्स। रो के भी
को इंडेक्स कहा जाता है। इसके यहाँ पर रोज भी रीनेम आए हैं कॉलम पे। तो ये हमारी डेटा फ्रेम हो गई। अब हम इस डेटा फ्रेम को CSV में स्टोर करेंगे। इसके लिए आपको CSV फाइल क्रिएट करनी है और डेटा फ्रेम हम कन्वर्ट करेंगे फाइल में। इसके लिए सिंटैक्स है D। फाइल को नाम देते हैं array.csv और यहाँ पर हम इंडेक्स को सेव नहीं करने वाले। यहाँ पर इंडेक्स को फॉल्स दे। ये जो फाइल होगी उसमें अगर इंडेक्स आपको नहीं चाहिए, ये जो ऊपर का था वो नहीं चाहिए, तो आप फॉल्स। के बाद हमारी जो CSV फाइल क्रिएट हो गई होगी वो रीड करने के लिए ये सिंटैक्स यूज cd.read CSV। फाइल का और हमारे जैसे फाइल में आपको डेटा ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट हो गए 01। यहाँ पर अब हम डिक्शनरी क्रिएट करके डेटा फ्रेम में उस वैल्यू को असाइन करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले डिक्शनरी बनाऊंगी और जो भी हमें तो पता है कि डिक्शनरीज में की और वैल्यू की पेयर होती है, तो जो भी कीज होगी वो कॉलम नेम कहलाई जाएगी और जो भी वैल्यूज होगी वो कॉलम का डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंटैक्स लिख देती हूँ और कोड लिख।
यहाँ पर मैंने डिक्शनरी क्रिएट की है और यहाँ पे जो कीज़ है वो कॉलम्स नेम है और यहाँ पे मैंने डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे एडिट क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने रैंडम नंबर लेके रैंडम नंबर्स लिए जो कि साइज़ के है 5 साइज़ के और यहाँ पे np.ones क्रिएट करके 5 वैल्यू ली है जो कि 1 है और यहाँ पे फुल करके यहाँ पे मैंने एक डेटा ले लिया। जो भी है वो वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिख लिया है। वो एक बार हम प्रिंट करवा के देखेंगे डिक्शनरी को। और उसके बाद हम डेटा फ्रेम को असाइन करें। यहाँ पर हमारा डिक्शनरी प्रिंट होकर आया था और यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम में हमारी जैसे कि एरे की वैल्यू ये बी कॉलम में प्रिंट होके दिखाई दे रही होगी। यहाँ भी रैंडम नंबर यहाँ पे आपको जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी और डी का जो भी वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पे दिखाई। तो ये हमारा डेटा फ्रेम की जो क्रिएट हो गया है यूजिंग आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम कुछ कॉलम्स के ऑपरेशन करेंगे और मिसिंग वैल्यूज भी देखेंगे इन डेटा फ्रेम। तो इसके लिए मैं पहले ऑपरेशन लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैं पहले एडिशन ऑपरेशन कर रही हूँ ऑन कॉलम्स पे और फिर यहाँ पे मैं मल्टीपल ऑपरेशन भी करके दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं भी करके दिखा। यहाँ पे मैं एक न्यू कॉलम बना रही हूँ और मैं वैल्यू भी उसको पास कर रही हूँ। ये मैं जो कॉलम बना रही हूँ वो आपको मिसिंग वैल्यू दिखाने के लिए तो भी मैं इस कॉलम के वैल्यू डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने np.nan लिखा है। यहाँ पे इसको मिसिंग वैल्यूज कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है मिसिंग और एम्प्टी वैल्यूज।
तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल रहता है, 0 के इक्वल भी नहीं रहता और ये एक एम्प्टी नहीं होती, तो इट्स सिर्फ एम्प्टी वैल्यू रहती है। और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी ऑपरेशंस किए हैं, यहाँ पे आपको कॉलम ऐड हो दिखाई दे रहे हो। तो पहला था ऐड बी और डी का, तब बी कॉलम्स का और डी कॉलम्स का मैंने ऐड किया था, तो यहाँ पे एक न्यू कॉलम क्रिएट होकर आया है। फिर मल्टीपल का भी वैसा ही, डिवीजन का भी वैसा ही, और न्यू कॉलम यानी कि मैंने जो क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपने एक बार नोटिस किया, तो यहाँ पे मैंने 24 ऐसी वैल्यू पास की, लेकिन आपको यहाँ पे वो फ्लोटिंग पॉइंट में क्यों दिख। तो ये जो है, जो भी नॉन वैल्यूज, जो भी यहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज रहती है, पांडा उसे क्या करता है कि कॉलम्स पे ऐसे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है कॉलम्स को इनटू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2003। यहाँ पे हमारा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया और ऑपरेशन जो किए यहाँ पे परफॉर्म। के बाद यहाँ पे हम सीरीज और डेटा फ्रेम को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूँगी, मैं एक कॉलम बनाऊंगी, डेटा फ्रेम में एक कॉलम बनाकर उस कॉलम के वैल्यू को असाइन करूँगी। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट होगा, हम पहले कॉलम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे। तो मैंने मिसिंग वैल्यूज भी डाली है। यहाँ पर तो असाइन किया डेटा फ्रेम। यहाँ पे आपको न्यू कॉलम 2 और यहाँ पे पांडा क्या करता है, जो भी पेज का डेटा है वो अलाइन करता है कॉलम को इंडेक्स टू इंडेक्स। यहाँ पे पोजीशन नहीं देखी जाती, यहाँ पे इंडेक्स टू इंडेक्स देख, मतलब इसका इंडेक्स और यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स पोजीशन है वो देखकर वैल्यू असाइन की जाती है। और हमें तो पता है इस कंटेंट करता है वैल्यू और इंडेक्स। के बाद हम कुछ डेटा फ्रेम के ऑपरेशन देखेंगे, बहुत इजी है। तो इसके लिए पहले मैं दिखाना चाहती हूँ df.t। तो ये क्या है, कारण करके देखते। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रोज और कॉलम की जगह मतलब इट कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स के बाद df.info। तो ये डेटा फ्रेम की समरी देता है, जैसे कि
it shows number of rows and columns, then columns non-null count, then data types और memory use. तो ये सब उसकी समरी प्रोवाइड करता है. अब देखेंगे डी डॉट. तो ये रिटर्न करता है फर्स्ट 5 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम. डिफॉल्टली ये 5 रोज, फर्स्ट 5 रोज. अगर आपको ओनली 2 रोज चाहिए, फर्स्ट के 2 रोज चाहिए, तो ये ओनली के बाद हम देखते हैं df डॉट टेल, जो कि लास्ट के 5 रो और लास्ट के 3 रोज देख आपको ब्रैकेट काउंट देख. और एक ऑपरेशन होता है df डॉट क्योंकि रिटर्न करता है रैंडम रोज, रैंडम 1 रोज को, एक ही रोज को वो रिटर्न कर देता है. और अगर आपको 2 रोज रिटर्न रैंडम, आगे आपको 2 रोज आपको रिटर्न हो आएगी.